नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है, उसमें नियमित और बैकलॉग वैकेंसी के लिए जो निकाला गया है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस और इसमें जो और ज़रूरी सूचना है इसके बारे में। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। कहता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची। अब यहाँ पर विवरणिका दिया गया है और ये विज्ञापन संख्या जो है 17/2000 जो है 23 रखा है। यहाँ झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसमें नियमित और बैकलॉग यानी रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसी है दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर करते हैं कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह जो फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ पर जो है इसका वेबसाइट दिया गया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके आप समर्पित कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर कि इसका परीक्षा शुल्क जो दिया गया है 100 रुपया है। लेकिन जो झारखंड के अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी जो है उनके लिए जो 50 रुपया फ़ी रखा गया, बाकी बात के लिए 100 रुपया। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जिला वाइज जो है आपको वैकेंसी दे दिया गया। आप जिस ज़िले के हैं, जिस ज़िला में आप जॉब करना नौकरी करना चाहते हैं उस ज़िले में आप भर सकते हैं। तो आप अब इसके अनुसार देख सकते हैं। मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या दिया गया है दोस्तों। अगला यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको है शैक्षणिक योग्यता से संबंधित यहाँ दिया गया है। कहता है कि यहाँ जो है शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, कहता है मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से आपको 10वीं यानी 10वीं जो है आपको पास होनी है मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से। और इसका जो है पे लेवल 3 रहेगा, लेकिन 21,769 तक के इसका पेमेंट होगा। आगे देख लेते हैं जो और इम्पोर्टेंस चीज़ दिया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस चीज़ यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको जो यहाँ पर शारीरिक माप लिया जाएगा वो जो दिया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए जो जनरल में आते हैं WS में, पुरुषों के लिए जो यहाँ पर दिया गया है ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना की जो ये होना चाहिए 81 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो है 155 होना चाहिए और यहाँ पर जो है न्यूनतम जो है 79 होनी चाहिए सीना। उसके बाद आगे लिखा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में आते हैं पिछड़ा वर्ग 160 होनी चाहिए और जो इसके लिए भी जो है सीना की माप जो है 81 होनी चाहिए। लेकिन कहता है महिलाओं के लिए अलग से 148 सेंटीमीटर ऊंचाई उसकी लंबाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कहता है सीने की माप नहीं किया जाएगा। तो ये आप अपना देख लेंगे अपने अनुसार। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो शारीरिक दक्षता में यहाँ पर जो शारीरिक बनावट जैसे मुँह, घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी जो रतौंधी, ये सभी आपको जो है नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद है कि यहाँ न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा 1/8/2023 है और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा दोस्तों 1/8/2019 रखा गया है। अधिकतम उम्र की सीमा 1/8/2019 और न्यूनतम जो है 1/8/2023 रखा गया है। यहाँ न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। और देख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए जो 27 वर्ष हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है महिलाओं के लिए, इसमें तो चाहे अनारक्षित हो या वो पिछड़ा वर्ग हो उसके लिए जो है 28 वर्ष है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए महिला हो या पुरुष हो उनके लिए जो है 30 वर्ष रखा गया है सभी के लिए। उसके बाद और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि
लोगों को प्रॉब्लम होते रहता है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र कब कब लगेगा। तो दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहें। देखिए यहाँ पर कहता है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी, दोस्तों गौर करेंगे मैं जहां इंडिकेट कर रहा हूं, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से 2/6/2016 तक तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी आपका प्रमाण पत्र 2/6/2016 या 2/6/2016 के बाद का है और वह अनुमंडल पदाधिकारी का है तभी मान्य होगा। ये जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जिसको आवासीय दोस्तों कहा जाता है, आवासीय, ये हो गया आपका। उसके बाद जाति में देख लेते हैं, इसमें अथवा भी ऑप्शन है दोस्तों। आवासीय में देख लेते हैं क्या दिया है। कहते हैं कि पत्रांक के दिया गया 19/7/2000 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। दोस्तों आपको मैं सारा कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं कि अगर आपका अनुमंडल स्तर का 2016 का नहीं बना हुआ है या उसके बाद का, तो आपको कोई चिंता करना नहीं है। यहाँ पर आपको जो है 19/7/2019 के अनुमंडल स्तर के होना चाहिए। 19/7/2019 के बाद का अनुमंडल स्तर का अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ख में दिया है कि 19/7/2019 से पूर्व के अंचल अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर 19/7/2019 के पहले वाला पहले निर्गत है तो वो मान्य नहीं होगा। ग में कहता है कि 2/6/2016 पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उसके बाद आगे जो दिया गया है तो यहाँ पर अब जाति प्रमाण पत्र में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहता है झारखंड अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। उसके बाद अथवा में भी दिया है कि यहाँ पर जो है 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 अथवा इसके पश्चात अंचलाधिकारी अगर 25/2/2019 के अंचलाधिकारी स्तर से है तो आपको जो है मान्य है। और यहाँ पर दिया है कि आगे लिखा है कि इसमें और एक अथवा में ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है कि यहाँ पर कहता है कि 10/5/2023 द्वारा यथा संशोधित मानक पत्र दिनांक 10/5/2023 अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मानक पर आधारित है। तो ये इसका जो है था। आगे हम देखते हैं इसमें और जो इम्पोर्टेंस यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसकी शुरुआत की जाएगी यहाँ 15/1/2024 से 14/2/2024 तक, यानी 15 जनवरी से 24 फरवरी 2024 तक आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 16/2/2024 तक आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो है फ़ोटो और हस्ताक्षर जो अपलोड करना है, प्रिंट आउट फॉर्म का लेना है, 18/2/2024 तक आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे जो यहाँ दिया गया है, अगर आपको फॉर्म भरने वक्त किसी तरह का त्रुटि हो जाती है तो आप जो है 20/2/2024 से 22/2/2000 उसमें संशोधन आप कर सकते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इसका जान लेते हैं कि यहाँ पर जानेंगे कि परीक्षा का इसका स्वरूप कैसा होगा। तो परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। पहला जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी दौड़ होगा। उसके बाद चिकित्सीय जांच परीक्षा होगा, यानी मेडिकल होगा। उसके बाद ग में जो है तीसरा जो होगा लिखित परीक्षा ली जाएगी, यानी पहले जो आपको शारीरिक दक्षता होगा, फिर चिकित्सीय जांच होगी, फिर लिखित परीक्षा अब जानते हैं यहाँ पर कि आपको जो है इसमें क्या क्या करना शारीरिक दक्षता परीक्षा में। तो कहता है झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान पर
जो है कि अनुसार अनुसूचित चयन पर्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य है। यानी शारीरिक दक्षता में आपको सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हक जो है परीक्षा, यानी इसमें जो केवल पास करना है, आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता और योग्य अभ्यर्थियों की सूची योग्य की सूची को उपलब्ध कराएगा। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि चिकित्सीय जांच मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेधानुक्रम आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना, यानी कोटिवार जो संख्या उसका 3 गुना जो है दिया जाएगा। उसके बाद आगे है यहाँ पर ये आपको लिखित परीक्षा जो है दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद चिकित्सीय परीक्षा में जो सफल हो जाएंगे उसके बाद जो आपको लिखित परीक्षा देना है ओमार पर देना है, और इसका जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा। और इसी पर दोस्तों आपको जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और यहाँ थोड़ा परीक्षा का स्वरूप जान लेते हैं कि लिखित परीक्षा निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे? 2। इसके सिलेबस में जो है दोस्तों परिवर्तन किया गया है, तो इसी पर मेरा ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो है 2 पत्र होंगे, 2 अवधि 2 घंटे की होगी। 2 पत्र होंगे 2 घंटे की होगी, और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक, एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अगर आप जो है गलत उत्तर देते तो 1 अंक काट दिया जाएगा, और सही करते हैं 3 अंक दिया जाएगा। और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। दोस्तों दूसरा यहाँ पर जो ये है, पहला जो है आपको क्षेत्रीय भाषा जिसमें आप सक्षम हैं उसको रख सकते हैं। और दूसरा जो है आपको पेपर 2 में यहाँ पर कहता है इस पत्र के 2 भाग होंगे। हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, और ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे और लोकोक्तियाँ होंगी। इसमें जैसे वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। और यहाँ भाग 2 में जो कह रहा है 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, और 25 प्रश्न जो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी न्यूमेरिकल से संबंधित होंगे। और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी, और कुल प्रश्नों की संख्या जो है 300 होगी। कुल प्रश्नों की संख्या जो है दोस्तों 300 होगी। तो इस तरीके से जो है इसका सिलेबस जो है दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो दौड़ने वाला है, यहाँ पुरुषों के लिए जो है 1 घंटा में आपको 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, और महिलाओं के लिए जो है आपको 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ना है। तो कुछ दोस्तों ये जानकारी था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी भी आपको सिलेबस समझने में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके लिए अच्छी तरह से वीडियो बना के फिर से मैं अपलोड कर दूँगा। या जाति और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से किसी तरह का समझने में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।